2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्शन में हैं। विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मोदी से मुकाबला करने के लिए वो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इसके लिए मोर्चा भी संभाल लिया है। लेकिन पीएम मोदी वो नेता है जिनके सामने दुनिया भर के बड़े से बड़े नेताओं की रणनीति फेल हो जाती है, तो विपक्ष के नेताओं की चाल कैसे कामयाब होगी। राहुल गांधी डाल तो पीएम मोदी पात चल रहे हैं। विपक्षी दल और खास तौर पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 का रास्ता भटकाने के लिए कह रहे थे कि जी देश में जातीय जनगणना जरूरी होनी चाहिए। कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी जो अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, वो अब जातीय भेदभाव को बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ओबीसी जनगणना की बात भी कर रहे हैं और महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने ओबीसी आरक्षण की बात की थी। जहां देश एक और विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो कांग्रेस देश को 200 साल पीछे ले जाकर जातीय भेदभाव के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की राजनीति की परिपाटी भी अधिकांश यही रही है कि समाज को बांटो और राज करो। देश की राजनीति में कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान यही रहा है कि समाज को इतने पीछे कर दो कि लोग जिंदा रहना भी विकास ही समझे। लेकिन पीएम मोदी तो मोदी ही हैं। उन्हें पता है कि विपक्ष की हर राजनीतिक चाल का जवाब कैसे देना है, जिससे विपक्ष का प्रोपेगेंडा भी खत्म हो जाए और देश में विकास का एजेंडा भी जिंदा रहे। आखिर कैसे पीएम मोदी ने विपक्ष को दी है मात, बताते हैं आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में। दरअसल जिस ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को कांग्रेस देशव्यापी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में उसकी हवा निकाल दी है। पार्टी ने अब तक जारी प्रत्याशियों की 4 सूचियों में 29% टिकट अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से घोषित 136 प्रत्याशियों में से 40 प्रत्याशी ओबीसी वर्ग से बनाए गए हैं। दरअसल कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से ओबीसी राजनीति को हवा देने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि बीजेपी ने न केवल ओबीसी प्रत्याशियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इनमें महिलाओं को भी स्थान दिया है। उन्हें टिकट देकर बीजेपी ने यह संदेश दिया है कि वो प्रदेश के सभी वर्गों की हितैषी है और प्रत्येक वर्ग बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। टिकट पाने वाले 16 प्रत्याशी महिलाएं हैं, जबकि 28 युवा चेहरे चुनाव में उतारे गए हैं। वहीं अनुसूचित जाति के 18 और अनुसूचित जनजाति के 30 प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए हैं। वहीं 24 मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को टिकट देकर बीजेपी ने अनुभव को भी प्राथमिकता दी है। इनमें वर्तमान के 57 विधायकों पर पार्टी ने पुनः भरोसा जताया है। शेष 94 सीटों पर भी बीजेपी का यही समीकरण देखने को मिलेगा। तो देखा आपने कैसे बीजेपी को ओबीसी के मुद्दे पर कांग्रेस घेरने चली थी, लेकिन भगवा दल ने कांग्रेस को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। राहुल गांधी अब ओबीसी आरक्षण की बात करने लगे हैं, लेकिन सवाल है कि आजादी के बाद से अब तक सबसे ज्यादा वक्त तक कांग्रेस ही सत्ता में रही है और उस दौरान उनकी पार्टी ने ओबीसी के लिए क्या किया है, इसका हिसाब भी राहुल गांधी को देना चाहिए। वहीं विपक्ष को ये समझना होगा कि जनता अब विकास के मुद्दे पर वोट डालती है, न कि जाति के मुद्दे पर। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।